के टीजर्स हमने क्विक सिंगल्स बढ़िया ले लिए। कुछ देर बाद बाजार और सेटल होने देते हैं। 9:40 के आसपास जानेंगे एक्सपर्ट्स को ये 4 कैटेगरीज में कौन कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, कहां अच्छे कमाई के मौके। डेल्टा कॉप, गावसर ने कहा था कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही मुझे, मैं तो तेजी के मूड में था, पिछले इस हफ्ते ही ट्रेड तेजी के दिए थे। वो रैंक के बाद देखिए डेल्टा कॉप क्या 3.5% काय का बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने, बोफा ने बेचा। 3.5% मजबूत, एकदम सही कॉल पड़ती हुई दिन के हाईस पर इस समय डेल्टा कॉप कामकाज करता हुआ। लेकिन वीरू वो एफएनओ स्कैन दौड़ाया एक बार क्या? जी एग्जैक्टली आप देखें आशीष, पिछले आप समझ लीजिएगा कि 16 मिनट से निफ्टी वहीं पर ही है 17,099 पर, और बैंक निफ्टी ने शेड किया है अपने काफी सारे पॉइंट्स। तो देखना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एक बात तो है, इस डेटा का क्रक्स ये है कि सारा एडवांटेज आज फोकस्ड है निफ्टी की तरफ, चाहे वो ऑटो का चलना हो, चाहे वो याद रखिएगा आपका कैपिटल गुड्स का चलना हो, सारा एडवांटेज फोकस्ड है निफ्टी की तरफ। तो ट्रेड अगर आपको लेना है तो याद रखिएगा इट विल बी निफ्टी, नॉट एग्जैक्टली निफ्टी बैंक। लॉन्ग्स 136, गुड, दैट्स गुड। अच्छा, टीवीएस मोटर्स, एसबीआई लाइफ, डॉक्टर लाल पैथलैब, एसबीआई कार्ड्स और अशोक लेलैंड यहां पे स्ट्राइक करते हुए। शॉर्ट कवरिंग कहां पे है? बड़े तबके पे। यहां पे इंडिया मार्ट, बजाज ऑटो, टोरेंट पावर, गुजरात गैस, पेज इंडस्ट्रीज, यहां पे अगर आप देखें तो शॉर्ट कम हुए हैं। लॉन्ग बिल्डअप आपकी स्क्रीन पे है ही, और याद रखिएगा जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है या फिर शॉर्टिंग हुई है उसका दायरा कहां पर है मैं आपको बताता हूं। उसका दायरा खुला हुआ है कुछ अगर आप देखें एनबीएफसीज में, और कुछ बैंक्स पे, और कुछ अगर आप देखें तो फार्मा कंपनियों पे। आपकी स्क्रीन पे एसआरटी आज शॉर्टिंग हुई है, और डायरेक्टर साहब प्लीज स्लाइड बदलिए, स्क्रीन बदलिए। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, डॉक्टर एडीज, पीएनबी, एमएनएम फाइनेंशियल्स, निप्पन, और लॉन्ग अनवाइंडिंग आशीष मात्र 3 में। आशीष एक बार बताऊं मैं आपको, यहां पे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो निफ्टी पे लीजिएगा, लेकिन एक क्लियर कट अप्रोच बता रहा हूं, आज 50-50 के चांसेस हैं। और आपका निफ्टी पे अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस जो बैठेगा आशीष वो है 17,040 की ट्रेजेक्ट्री। वॉलेट हो जाए तो बाहर आ जाइएगा, और फ्राइडे वैसे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं क्योंकि आप अच्छे प्रॉफिट पे हो। लेकिन फ्रेश लॉन्ग का ट्रेड अगर बनता है तो निफ्टी पे, सिर्फ निफ्टी पे, बट विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,040 जो मॉर्निंग की अप्रोच थी। आशीष, निफ्टी बैंक को अभी अवॉइड करेंगे। आज जो सुबह हमने रोलओवर रिपोर्ट डिस्कस की थी जनाब, और उसके जो पहले 2 स्टॉक्स हैं वो लेके आइएगा। वो क्या कर रहे हैं? पहला स्टॉक एक सेकेंड, पहला स्टॉक जो था इस रोलओवर रिपोर्ट में वो था मारुति और इंडसइंड बैंक। जरा मारुति लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। मारुति क्या करता हुआ? मारुति करीब 8844 पे। राजेश पालविया जी, इसका एक 8870 का कैंडल हाई है 22 जुलाई का। अगर वो बाइसेक्ट कर गया तो उसके बाद जो रेंज पेंडिंग है वो है 9064 की, जो कि 15 फरवरी का हाई है। कैसे अप्रोच करेंगे आप मारुति को? क्या गजब का मूव दिया। रोलोवर्स गलत नहीं होते, 95% रोलोवर थे इसमें। राजेश पालवे जी, आपका टेक। वीरेन जी, बाय का व्यू है, और बिल्कुल हमें लगता है कि ये जो अब यहाँ पे अपमूव बना है ये 9000 की तरफ बिल्कुल मारुति को लेके जाएगा, और 9000 के लेवल भी क्रॉस होते हुए दिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो पिछले 3-4 वीक से देखें तो स्टॉक में जो भी डिप मिली वहाँ लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे इंटैक्ट था। नंबर्स के बाद भी देखें, अभी हम पिछले दिनों में देखा तो 8450 के आसपास से स्टॉक ने जिस तरीके से रिवर्सल दिया है, हमें लग रहा है कि अब यहाँ पे जो टारगेट बन रहे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 9050 9100 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो बिल्कुल लॉन्ग साइड ही का ही ट्रेड ओपन रखना है मारुति में, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो अब रखने होंगे फ्यूचर के हिसाब से वो होंगे करीब 8760 के आसपास। 8760 के आसपास आपके मारुति के स्टॉप लॉस होंगे, और 8866 डे हाई पर। आज अगर कोई इंडेक्स देखने लायक है जनाब तो वो है निफ्टी ऑटो। प्लीज लिख के आइएगा निफ्टी ऑटो। 12632 का स्तर है यहाँ पे। मैं एक बार स्क्रीन पे मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, और जनाब इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री फॉर निफ्टी ऑटो। इस जोन में ये पहले गया था लेकिन क्लोज नहीं हुआ, और वो जोन था करीब 12681 का। और अगर आप देखें कुछ अच्छे स्टॉक्स जो अच्छा मूव दे रहे हैं, जिसमें ओआई एडिशंस काफी सब्सटेंशियल हैं, उसमें आप लेके आइए डीएलएफ। क्यों मार्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे? डीएलएफ पे हमारी बात हुई थी सुबह रोलओवर रिपोर्ट में, ये रियल स्टेट में सबसे एग्रेसिव स्टॉक था। आशीष बहेती जी, 20 अक्टूबर 2021 के बाद के जितने हाईएस्ट चैनल थी वो बाइसेक्ट हुई है 388 पे,
और वहां से 7 रुपए ऊपर है। आपका व्यू इस स्टॉक पे? जी वीरेंद्र जी, काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है डीएलएफ में। हमें लगता है कि इसे अभी के तौर पे ऑप्शन के थ्रू खेलना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा रन अप ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो 400 का कॉल खरीदने की सलाह है। 13 रुपये, 13.5 रुपये के करीब चल रहा है। 8 रुपये का एक ऐसे लगाना, और हमें लगता है कि 22 रुपये तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जिनके पास भी लॉन्ग है, ज़रूर बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है वो 388 का, और हमें लगता है कि इसमें जल्दी 407 तक के भी टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और डीएलएफ को बाबर चर्चा में आ रहा है, बता दूं आज इसके रिजल्ट्स आने हैं, उससे पहले आप देख रहे हैं इस तरह का मूव, इस तरह का मोमेंटम सीरीज की शुरुआत में पिकअप होता हुआ, नंबर्स से पहले की ये तेजी भी बन रही है। अशोक लीलैंड के नंबर्स आने हैं और इसीलिए नंबर से पहले आप देख रहे हैं अच्छा मूव बना रहा है। 5% का उछाल अब अशोक लीलैंड डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। ऐसी एक और वो रेन इंडस्ट्रीज को लेकर आइएगा। रेन इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स आज ही शेड्यूल्ड हैं। वायदा में जो इंपॉर्टेंट नंबर्स में रेन इंडस्ट्रीज के नंबर्स, और ये सब वो स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स को बड़ी स्ट्रेंथ के साथ अप्रोच कर रहे हैं। इवन एनटीपीसी अभी भी अच्छा मूव, ऑलमोस्ट 2% के आसपास के उछाल के साथ एनटीपीसी कामकाज करता हुआ। मानस का वो चोला जो है वो भी अब ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो कई सारी पॉकेट्स, कई सारे स्टॉक्स बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाते हुए। शर्मिला जी गुड मॉर्निंग। शर्मिला जी, ये बहुत सॉलिड पुल बैक हो गया, अब क्या कर रहे हो आप लोग? जो अगर लकीली आपने 15,200 के आसपास या लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करा था, आप थोड़ा सा माल हल्का कर रहे हो या अभी भी एग्रेसिवली उसी तरह से कैश को डिप्लॉय किया जा रहा है? आई थिंक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग पिछले हफ्ते जरूर की है, लेकिन जिस तरह से दिस एक्सपायरी एंडेड और जिस तरह से इंडिकेशंस है, अब ऐसे लग रहा है कि शायद फोकस मिड कैप्स की तरफ होना चाहिए। सो माय आइडिया वुड नाउ बी टू एक्चुअली लुक एट मिड कैप्स मोर एक्टिवली, क्योंकि मुझे लगता है कि जो रन अप है वो अभी तक हमने लार्ज कैप में ज्यादा देखा है। सो आई थिंक नाउ फोकस इसी तरफ मार्केट स्ट्रांग रहने की मुझे उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि फोकस अब मिड कैप्स की तरफ होगा। तो नाउ एक्चुअली द गेम बिगिंस कि किस तरह की मिड कैप्स में आपको पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी हो जाएगी कि आप जैसे कि आप अभी आप ऑटो की ट्रेंड की बात कर रहे थे, तो उस तरह की आप ट्रेंड पकड़े एंड बी इन्वेस्टेड इन द राइट स्टॉक। ओके, इस बीच जरा प्लीज निफ्टी को लेके आइए। निफ्टी अब डे हाई पर 17,117, अब 187 पॉइंट ऊपर हो गया। एसबीआई लाइफ ने कमाल कर दिया, झंडे गाड़ दिए जनाब। आईसीआईसीआई प्रू अगर आप देखें अच्छा करता हुआ। मेटल्स में टाटा स्टील ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है, इट्स 104। और अगर आप देखें कुछ काउंटर्स उसमें मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट अच्छा करता हुआ, लेकिन क्या इंप्रेस कर रहा है? नो नॉट एग्जैक्टली। फिर आप लेके आइए एल&टी इन्फोटेक, कितना क्लियर चार्ट है ये। मानस, एल&टी इन्फोटेक 4823, मेरे ख्याल से इसके ऑप्शंस अगर हम अभी ग्रैब करें तो वो बहुत एक्सपेंसिव होंगे, बहुत एक्सपेंसिव होंगे। इतने एक्सपेंसिव होगी कि पूछिए मत, और मेरे ख्याल से लिक्विडिटी का मैटर भी होगा। बट चार्ट मानस कैसे लग रहे हैं आपको? आज इसने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार किया है। हालांकि रोल ओवर की शीट में इट वाज कोफोर्ज जिसने अपनी प्रेजेंस फील कराई थी। पर आपका टेक इस स्टॉक पे? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन अगर आईटी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो कल जो जिससे स्टॉक पिक किए थे वो आज उनको चांस मिल रहा है प्रॉफिट बुकिंग का। तो अब इतने बड़ी मूव के बाद खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप बने रहना चाह सकते हैं तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ है और टेक्निकली तो शायद आप 5,000 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। फ्रेश खरीदारी की राय करेक्शन पे रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और आप बने रहना चाहते हैं तो 4675 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। 4675 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। निफ्टी और ऊपर आया है। मैं फिर कह रहा हूं कि बेटर ट्रेड था निफ्टी में, बजाय कि निफ्टी बैंक के निफ्टी वहीं पर ही है। अभी हमने कितने पे कॉल ली थी फिर कि भाई निफ्टी बाय करना चाहिए? 17,091 पे, अब आ गया 17,127। मॉर्निंग कमेंट्री की प्लेट लेके आइएगा, एक पिवट पॉइंट पे नजर रखिएगा, और ये मैं बता रहा हूं आपको सबसे बड़ा पॉइंट होगा ये 17,146। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि इतना बड़ा थ्रस्ट जनरेट करेगा कि पूछिए मत। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। 17,091 टिका बाय किया, 17,146, और याद रखिएगा सभी ट्रेड्स पे जो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा 17,040। फिर बार बार इस बात को कह रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा मार्केट को बाइसेक्ट करके देखना चाहता हूं कि एग्जैक्टली ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से इस फर्स्ट सेशन में अब तक क्या हुआ। अगर आप सेक्टर्स को देखें ना, आई मीन सेक्टर्स को, आशीष, सबसे बड़ा ओआई गेनर है इंडेक्स इटसेल्फ, यानी इंडेक्स पे फिर दाव खेला जा रहा है।
भारी मात्रा में। रियलिटी टॉप ओआई गेनर 3.9%, उसमें हम डेल्टा कॉर्प को भी उसी में प्लेस करते हैं, याद रखिएगा। ये टॉप ओआई गेनर है। डीएलएफ सेकंड, गोदरेज प्रॉपर्टीज थर्ड। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स में 1.5% ओआई एडिशंस, यहाँ पे टीवीएस मोटर 10, अशोक लेलैंड 4.4, और उसके बाद अगर आप देखें तो मारुति में करीब 3%। ये 3 टॉप ओआई गेनर हैं। एक ऐसे स्पेस को छेड़ें अगर जिसमें अब तक हमने बात नहीं की है, तो उसमें है आपका जो उसकी प्रेजेंस फील हो रही है वो है फार्मा स्पेस। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज जिसमें काफी शॉर्टिंग हुई है। लॉन्ग आज हुआ है क्रिएट डॉक्टर लाल पैथलैब में। एक बार डॉक्टर लाल पैथलैब को भी डिस्कस कर लेते हैं। मूव अच्छा दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा कुछ देर में हम मैनेजमेंट से मुखातिब भी होंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। लाल के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। राजेश पालवे जी, यार ओपन इंटरेस्ट तो बहुत मीनिंगफुल ऐड हुआ है यहाँ पर, और स्टॉक इस वक्त अपना 18 मई के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर स्ट्राइक करता हुआ, हाईएस्ट क्लस्टर मतलब 3 महीने के बेस के ऊपर निकलता हुआ। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? तो देखिए, काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 7 से 8 वीक एक लोअर बैंड पे यहाँ पे बिताए, और अब जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है ये प्राइस एक्शन काफी इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए, यहाँ से फर्दर अपसाइड को कैरी करने के लिए। हमें लगता है कि यहाँ पे 2240 2250 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल को क्रॉस करके क्लोज होता है, वीकली क्लोजिंग होती है, तो हमें लगता है स्टॉक में फिर एक 2450 2500 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो काफी ओवरसोल्ड जोन से स्टॉक ने 5 से 6 वीक एक लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड को होल्ड रखने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस अब यहाँ पे जो रहेगा करीब 2150 के आसपास रहेगा, लेकिन हमें लगता है कि अगर अब यहाँ पे 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 2250 के लेवल क्रॉस होते हैं, तो फिर 2400 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो बाय करना है, बाय ही रखेंगे 2140 के स्टॉप लॉस से। तो बधाई, तो बहुत पिटाई के बाद घूमता हुआ शायद बाजार को रिजल्ट भी पसंद आ रहे होंगे। तो फिर रिजल्ट्स की बारीकियों पे कुछ ही देर में डॉक्टर लाल पैथलैब्स के मैनेजमेंट से चर्चा करने वाले हैं हम लोग भाई। ग्रुप सीएफओ वेद गोयल साहब आने वाले हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब उससे पहले हरकत में 100 रुपए मजबूत, 10:15 का कॉर्पोरेट स्कैन, इसी पे फोकस है आज। लेकिन चलिए, 4 का चौका का टीजर दे दिया, समय हो गया है वो बेहतरीन स्टॉक पिकिंग के एक बार फिर से सिलसिले की शुरुआत करने का। आज का सस्ता ऑप्शन, उसी के साथ आमतौर पे सेगमेंट की हम हमेशा शुरुआत करते हैं, और सस्ता ऑप्शन है आज पालविया साहब की तरफ से। पालविया साहब, क्या रडार पे आया? आशीष जी, अब यहाँ पे हम मेटल स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं। यही एक सेक्टर था जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस था, और अब यहाँ पे कल के सेशन से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे फोकस में है। जेएसडब्ल्यू स्टील पे हम एट द मनी 630 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हमें लग रहा है जिस तरीके से जेएसडब्ल्यू स्टील में अब एक लोअर रेंज से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है अब रेंज का, और स्टॉक अब 200 डीमा के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे हम 650 660 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 630 के कॉल ऑप्शन में जो हम यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं, इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 34 से 36 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इस ऑप्शन का करीब 20 रुपए के आसपास। ठीक, मेटल्स कल से लग रहा है भाई अंडर परफॉर्मेंस से रिवर्सल के इंडिकेशंस, खरीदारी करने का मन। ये स्टॉक 650 660 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो उस तेजी को बनाने का तरीका, सस्ता ऑप्शन, अगस्त का 630 का कॉल चल रहा था 24 रुपए 60 पैसे पे स्क्रीन पे आया, 26 रुपए 20 पैसे पे है। हमारे टारगेट्स अभी भी 34 36 के हैं, तो ट्रेड बढ़िया सेट होता हुआ 20 का स्टॉप लॉस लगाइएगा इस सस्ता ऑप्शन में। दूसरा टीजर लेकर आइए भाई, आज का एफएनओ सुपरस्टार। और एफएनओ सुपरस्टार के लिए रिक्वेस्ट करी थी मानस। मानस, क्या है भाई आज का वायदा का सुपरस्टार? कैपिटल पे ध्यान दीजिए। एबी कैपिटल मैंने पहले भी, अभी कुछ दिन पहले भी रिकमेंड किया था। पिछले करीब 4 सेशन से स्टॉक 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, कंसोलिडेशन दिख रहा था, लेकिन 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी ले रहा था। आज फाइनली स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज ब्रीच किया है। 104 रुपए के ऊपर जो 104 रेजिस्टेंस था उसको ब्रीच किया है। तो एबी कैपिटल में खरीदारी करिए 103 रुपए के स्टॉप लॉस से कम 110 के टारगेट के लिए, और यहाँ पर 105 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 5 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 10 रुपए के टारगेट के लिए। तो एबी कैपिटल में खरीदारी करने की राय रहेगी।
बिरला कैपिटल, हाँ, मानस ने हफ्ते की शुरुआत में भी इसको प्रेफर्ड ट्रेड के तौर पे मेंशन करा था और अब इंपॉर्टेंट स्टिफ रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर कामकाज करता हुआ तेजी और पिकअप होगी। 105 रुपए 60 पैसे, 106 रुपए 35 पैसे पे अब दरअसल कामकाज करता हुआ, और 105 रुपए 60 पैसे पे स्क्रीन पे आया था जब ट्रेड मानस ने इनिशिएट करवाया। 110 के टारगेट्स हैं और 103 का स्टॉप। तेजी को बढ़ाने का दूसरा तरीका 105 का कॉल भी लिया जा सकता है, 4 के स्टॉप के साथ यहां पे अप्रोच करेगा। 575 पे लिया हुआ, 585 पर है, 10 के लेवल्स अभी भी नजर आते हैं। चार्ट का चमत्कार, और चार्ट का चमत्कार आएंगे आपके लिए गावस्कर। गावस्कर, स्टॉक कौन सा? स्टॉक मुझे लगता है ग्रैन्यूल्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। फार्मा में यहां पर लगता है कि आपको मिलना चाहिए। 302 का स्टॉप लगाकर चलें ग्रैन्यूल्स पर, तो 310 और 312 पॉसिबल है ग्रैन्यूल्स इंडिया। 10 और 312 पॉसिबल। फार्मा में एक अप मूव, ग्रैन्यूल्स फार्मा बेहतर कर रहा है भाई। गावस्कर कह रहे हैं तेजी करी जा सकती है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और मिड कैप फंडा के लिए मैं जा रहा हूं शर्मिला जी के पास। शर्मिला जी, आज कौन सा स्टॉक, आप लोग कुछ पोजीशंस हल्की कर रहे हो लेकिन पोजीशंस ऐड कहां कर रहे हो? सबसे प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा है वो? वन ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक्स इज दीपक नाइट्राइट। मुझे लगता है कि शायद मैंने पहले भी इस स्टॉक के बारे में बात की है, क्योंकि केमिकल सेक्टर काफी फोकस में था जब चाइना +1 की बात हो रही थी, शायद उससे थोड़े पहले ही, क्योंकि चाइना काफी अपनी फैसिलिटीज कम वगैरह कर रहा था। और रिसेंटली मुझे लगता है कि जैसी रिसेशन की कंसर्न्स आई और उससे जो लोगों को लगा कि शायद इनका जो डिमांड है वो हिट हो सकता है, तो ये जो केमिकल स्पेस वाले स्टॉक्स है वो काफी करेक्ट हुए थे। लेकिन अगर आप दीपक नाइट्राइट की स्पेसिफिकली बात करें, एक तो ओवर अ लॉन्गर टर्म आई थिंक ये डिमांड सिचुएशन सॉर्ट आउट होगी। उसके साथ साथ जिस तरह से उनके अलग अलग वर्टिकल्स है, वेदर इट इज बेसिक, इंटरमीडिएट, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, वो जिस तरह से इंक्रीजिंगली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनका एक केपेक्स भी है। तो मुझे लगता है कि शायद इट यूज्ड टू ट्रेड एट 3000 प्लस लेवल्स, तो वो लेवल्स तक जाने के लिए ये स्टॉक को टाइम लग सकता है। लेकिन आई थिंक अगर आप इस लेवल पे ले तो यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ 2400 2500। अभी वैल्यूएशन काफी ठीक लग रहे हैं। सो दीपक नाइट्राइट से वीरू की रोलओवर रिपोर्ट का कैंडिडेट भी है। पिटा हुआ स्टॉक मूव करना शुरू कर चुका है और ये एक फंडामेंटल बेहतरीन पिक। जब तेजी आई थी तो क्या रीरेट हो रहा था ये स्टॉक, आपने ओवर द इयर्स बहुत अच्छी रीरेटिंग स्टॉक की देखी थी। अब करेक्शन फेज में शायद फिर से अच्छे खरीदारी करने के मौके मीडियम से लॉन्ग टर्म के होराइजन के लिए। 4 के चौके का क्विक रिविजिट कर रहा हूं। सस्ता ऑप्शन पालिया साहब की तरफ से मेटल शायद अब बेहतर परफॉर्म करें। जेएसडब्ल्यू स्टील रडार पे 630 का कॉल, 2460 पे मेंशन्ड, ऑलमोस्ट 26 के आसपास खड़ा, 34 से 36 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। जेएसडब्ल्यू स्टील दरअसल 650 660 तक के जोन तक पालिया साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं जाएगा, इसीलिए हम ये 630 के कॉल के थ्रू उस तेजी को बना रहे हैं। एफएनओ सुपरस्टार मानस की तरफ से आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल, अपने स्टिफ रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर कामकाज करता हुआ 105 रुपए 60 पैसे पे स्क्रीन पे था, 106 रुपए 60 पैसे पे आ गया है और 1 रुपए ट्रेड में हमारे हाथ में, और 110 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करने का मन, 103 का स्टॉप लॉस, 105 का कॉल भी लिया जा सकता है दरअसल 4 के स्टॉप के साथ, वो लिया हुआ है 4 के स्टॉप के साथ। चार्ट का चमत्कार गावस्कर की तरफ से द ग्रैन्यूल्स, फार्मा में बुलिश होते हुए गावस्कर, ग्रैन्यूल्स खास तौर पे 302 का स्टॉप है, 310 312 के टारगेट्स हैं, 306 पे मेंशन था, 309 पे आ गया है, 310 के टारगेट्स, पहला इवेंचुअल टारगेट 312 के, तो अभी भी रूम है हमारे पास ऊपर जाने का। मिड कैप फंडा है शर्मिला जी की तरफ से दीपक नाइट्राइट, खरीदने का मन बनाया जा सकता है, ये लेवल्स अट्रैक्टिव। 1930 पे बात हुई है, 1936, खैर आज की कहानी है नहीं, वैसे 2400 तक इवेंचुअल टारगेट शर्मिला जी को इस स्टॉक में नजर आते हैं। ओके